हे एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वॉक थ्रू सेशन में हम डायरेक्टली डाइव इन करने वाले हैं रिकॉन्सेंस के एक बहुत ही तगड़े और बिल्कुल फाउंडेशनल कमांड लाइन टूल में, जिसका नाम है Whois। कैली लिनक्स टर्मिनल के अंदर जब भी हम लाइव पेन टेस्टिंग, रेड टीमिंग या एथिकल बग बाउंटी हंटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी टारगेट पर सीधा अटैक लॉन्च नहीं करते। उससे पहले एक बहुत लंबा और डीप प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, जहां हम टारगेट का डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हैं और एग्जैक्टली यहीं पे एंट्री होती है हमारे Whois कमांड की। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है और हम स्ट्रिक्टली एथिकल बाउंड्री के अंदर रहकर इस टूल को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले इसके टेक्निकल बैकग्राउंड और आर्किटेक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं। Whois बेसिकली एक स्टैंडर्ड TCP बेस्ड प्रोटोकॉल है जो डायरेक्ट पोर्ट 43 पर ऑपरेट करता है। इसका मेन काम इंटरनेट रजिस्ट्रीज और उनके सर्वर्स के ग्लोबल डेटाबेस से क्वेरी करके आपके टर्मिनल पर टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन लाना होता है। जब भी दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन या ई-कॉमर्स बिजनेस नया डोमेन रजिस्टर करता है तो इंटरनेशनल ICANN गाइडलाइंस के हिसाब से उसको अपनी वैलिड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेक्निकल एडमिन इन्फो और लोकेशन रजिस्ट्रार को सबमिट करनी पड़ती हैं। ये सारी डिटेल्स एक पब्लिक डेटाबेस में मेंटेन होती हैं। Whois कमांड एग्जैक्टली उस डेटाबेस से डायरेक्टली डेटा पुल करती है। एथिकल हैकिंग की दुनिया में हम इस पब्लिकली अवेलेबल डेटा को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSINT कहते हैं। अगर आप एक एक्टिव बग बाउंटी हंटर हैं और आपको एक फ्रेश टारगेट असाइन हुआ है तो आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि उस टारगेट के पीछे एग्जैक्टली कौन सी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एसेट्स कहाँ होस्टेड हैं और उनके सर्वर रिकॉर्ड्स क्या हैं। ये सब गैदर करने के लिए Whois आपका एब्सोल्यूट पहला स्टेप होता है। चलिए अब इसको एक्चुअली कमांड लाइन पे फायर करके देखते हैं। मैं अभी अपने कैली लिनक्स एनवायरनमेंट पे हूँ और यहाँ बाय डिफॉल्ट Whois पैकेज इंस्टॉल्ड ही मिलता है। चलिए एक लाइव क्वेरी फायर करते हैं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए इंटरनेट का सबसे बड़ा और नोन सर्च इंजन google.com ले रहा हूँ। अपने टर्मिनल पर बस टाइप करते हैं whoisgoogle.com और एंटर मारते हैं। स्क्रीन पर एक लंबा सा रॉ टेक्स्ट आउटपुट आ गया है। चलिए अब एक एक करके इस आउटपुट को फिल्टर करके समझते हैं कि एक हैकर की नज़र से इसमें क्या काम का है। टॉप पर आपको एग्जैक्ट डोमेन नेम दिखेगा और उसके ठीक नीचे रजिस्ट्रार का नाम है। रजिस्ट्रार वो वेंडर है जिसने ये डोमेन अलॉट किया है, जैसे यहाँ पर मार्क मॉनिटर लिखा हुआ है। इसके बाद आपको डोमेन का स्टेटस दिखेगा, जैसे कि क्लाइंट ट्रांसफर प्रोहिबिटेड। ये स्टेटस हमें क्लियर कट बताता है कि डोमेन सिक्योरली और स्ट्रिक्टली लॉक्ड है और इसको इजीली किसी और रजिस्ट्रार के पास ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिस है। उसके नीचे क्रिटिकल डेट्स आती हैं। क्रिएशन डेट में आप देख सकते हैं 1997। इसका मतलब है ये डोमेन और ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट पर कितनी पुरानी और एस्टैब्लिश्ड है। अपडेटेड डेट हमें बताती है कि लास्ट टाइम DNS या कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड्स कब मॉडिफाई किए गए थे। और फिर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सपायरी डेट। हालांकि गूगल जैसी बड़ी टेक जायंट अपना डोमेन कभी एक्सपायर होने नहीं देगी, बट रियल वर्ल्ड पेन टेस्टिंग में हम देखते हैं कि समटाइम्स स्टार्टअप कंपनीज अपने एक्सटर्नल डोमेन्स को रिन्यू करना भूल जाती हैं और एग्जैक्टली वहां से एक बग हंटर डोमेन टेकओवर की क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी को चेन करके एक्सप्लॉइट करता है। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर नेम सर्वर्स की लिस्ट होती है। नेम सर्वर्स हमें एसेंशियली बताते हैं कि टारगेट का नेटवर्क और DNS ट्रैफिक कहाँ से हैंडल हो रहा है। इसके बाद एडमिन और टेक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं, जहाँ यूजुअली पेरेंट कंपनी का ओरिजिनल नाम, उनका फिजिकल एड्रेस और उनके टेक्निकल IT डिपार्टमेंट की ईमेल आईडीज मेंशन होती हैं। अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि सारी ग्लोबल सिक्योरिटी कम्युनिटी और हम हैकर्स का फेवरेट प्लेटफॉर्म है hacker1.com। टर्मिनल को क्लियर करके मैं टाइप करता हूँ whoishacker1.com। एंटर प्रेस करते ही नया डेटा टर्मिनल पर आ जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, HackerOne खुद एक मैसिव बग बाउंटी प्लेटफॉर्म और सिक्योरिटी कंपनी है, तो इनका डेटा किस तरह से पब्लिकली मैनेज्ड है ये देखना हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा। डोमेन नेम परफेक्टली hacker1.com है। रजिस्ट्रार वापस से एक हाईली रेप्यूटेड कंपनी है। डेट्स वगैरह सब परफेक्टली मेंटेन्ड है। लेकिन यहाँ पर आपको जो चीज सबसे ज्यादा नोटिस करनी है वो है उनकी प्राइवेसी प्रॉक्सी सर्विसेज का यूज। आजकल के टाइम पे इंटरनेट पर प्राइवेसी लीक होना एक बहुत बड़ा और कॉमन कंसर्न है। HackerOne के केस में भी उन्होंने नेचुरली अपने सेंसिटिव टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रिक्ट Whois प्रोटेक्शन के पीछे प्रोटेक्ट किया हुआ है। इनका एड्रेस या डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट आपको क्लियर टेक्स्ट में नहीं दिखेगा। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि कोई मलिशियस एक्टर इजीली उनके इंटरनल एम्प्लॉयज को फिशिंग ईमेल्स ना भेज सके या उनको सोशल इंजीनियरिंग का शिकार ना बना सके। एक एथिकल हैकर इस चीज को सबसे पहले एनालाइज करता है। अगर डोमेन की प्राइवेसी कंप्लीटली हिड और प्रोटेक्टेड है तो हमें अपने OSINT गैदरिंग के लिए इमीडिएटली दूसरे एडवांस मेथड्स पर स्विच करना पड़ता है। एक और प्रो टिप यहाँ ऐड करना चाहूंगा,
Whois टूल सिर्फ और सिर्फ डोमेन्स पर ही नहीं बल्कि डायरेक्ट आईपी एड्रेसेस पर भी चलता है। अगर आपको टारगेट का कोई आईपी मिलता है तो आप Whois के आगे वो आईपी डालकर सीधा पता लगा सकते हैं कि वो पूरा आईपी ब्लॉक किस डेटा सेंटर या आईएसपी ने असाइन किया है। Whois हमें टारगेट के ASN यानी ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर के बारे में भी डायरेक्ट आउटपुट देता है, जो लार्ज स्केल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और BGP नेटवर्क मैपिंग में एक हैकर के बहुत काम आता है। एट द एंड ऑफ द डे ये टूल प्योरली टारगेट को स्ट्रेटेजिकली समझने और उसके आर्किटेक्चर को मैप करने के लिए बनाया गया है। हम एक एथिकल वे में इन पब्लिक रिकॉर्ड्स को लेवरेज करके अपने टारगेट का एक डिटेल्ड डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करते हैं। जितना शार्प और डीप आपका इनिशियल फुटप्रिंटिंग होगा, आगे चलकर एक्चुअल पेनिट्रेशन टेस्टिंग फेज में हिडन वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के चांसेस उतने ही ज्यादा मल्टीफोल्ड हो जाएंगे। तो इसको अपने लोकल सिस्टम पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अलग अलग बड़ी और छोटी वेबसाइट्स पर ट्राई करके उनके रिकॉर्ड्स को एनालाइज करिए। मैं आशा करता हूं कि आपको Whois कमांड का ये डीप टेक्निकल ब्रेकडाउन और बग बाउंटी में इसका प्रैक्टिकल एथिकल अप्रोच अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि हैकिंग एक पावरफुल स्किल है जिसको दुनिया को सिक्योर करने और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना चाहिए। अगर आपको आज का ये टेक्निकल सेशन सॉलिड लगा हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक मारें और नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप रिकॉन फेस का और कौन सा नेक्स्ट लेवल टूल सीखना चाहते हैं, और अपने उन दोस्तों के साथ ये गाइड शेयर करें जो कैली लिनक्स, हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नए तगड़े टॉपिक और प्रैक्टिकल कमांड लाइन ट्यूटोरियल के साथ। कीप लर्निंग, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड हैप्पी एथिकल हैकिंग।